इस क्लिप की वीडियो और ऑडियो AI जनरेटेड हैं। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, मैंने एक स्टोरी में एक अजीबो गरीब मखलूक के बारे में पढ़ा है। मैं तो परेशान ही होकर रह गया। याजूज माजूज कौन है? ये इंसानों में से हैं या कोई और मखलूक हैं? याजूज माजूज इस वक्त दुनिया में कहाँ हैं? हमने सुन रखा है कि कयामत के करीब ये निकलेंगे और जमीन का सारा पानी पी जाएंगे। ये याजूज माजूज जो है याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से फसादी ग्रोह हैं। इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। ये ज़मीन में फसाद करते थे। बाहर के मौसम में निकलते थे तो खेतियाँ और सब्ज़े सब खा जाते थे और दरिंदों, वहशी जानवरों, सांपों और बिच्छुओं तक को खा जाते। हज़रत ज़ुल्क़रनैन रहमतुल्लाह अलैह से लोगों ने इनकी शिकायत की कि वो ज़मीन में फसाद मचाने वाले लोग हैं, तो क्या हम आपके लिए इस बात पर कुछ माल मुकर्रर कर दें कि आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दें ताकि वो हम तक ना पहुंच सकें और उनकी तकलीफ से हम बचे रहें। बाद कत्ल दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म इलाही होगा कि मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाओ, इसलिए कि कुछ ऐसे लोग ज़ाहिर किए जाएंगे जिनसे लड़ने की किसी को ताकत नहीं। तो खैर दीवार तो इनको सिकंदर ज़ुल्क़रनैन ने बना दी थी और इसका भी कुरान करीम में तज़किरा है। और यहाँ तक कि अल्लाह के सिवा किसी की मदद नहीं मांगने का जो कॉन्सेप्ट है ना बाद लोगों का, तो उसको हम मिसाल देते हैं कि हज़रत सिकंदर ज़ुल्क़रनैन ने फरमाया लोगों से अईनूनी बेक़ुव्वा, ताकत के साथ मेरी मदद करो। तो खैर वो जब दज्जाल को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल कर देंगे, ये बात की बात है, तो कत्ल कर देंगे तो हुक्म इलाही हुआ कि मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाओ, इसलिए कि कुछ ऐसे लोग ज़ाहिर किए जाएंगे जिनसे लड़ने की किसी को ताकत नहीं। मुसलमानों के कोहे तूर पर जाने के बाद याजूज माजूज ज़ाहिर होंगे, इस कदर ज़्यादा होंगे कि इनकी पहली जमात बुहैरा तबरिया पर, जिसका तूल लंबाई 10 मील होगा, जब गुजरेगी उस जगह से तो उसका पानी पीकर इस तरह सुखा देगी कि दूसरी जमात बाद वाली जब आएगी तो कहेगी कि यहाँ कभी पानी था। हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम अपने हमराइयों के साथ दुआ फरमाएंगे। अल्लाह पाक उनकी गर्दनों में, याजूज माजूज की गर्दनों में एक किस्म के कीड़े पैदा कर देगा कि एक दम में वो सब के सब मर जाएंगे। अच्छा, याजूज माजूज कहाँ हैं? इसके मुतालिक तफसीर रुहुल मानी 8वीं जिल्द में कुछ इस तरह है, ये ज़मीन के किसी ऐसे मकाम पर है जिसे हम नहीं जानते। ज़मीन में बहुत सी ऐसी जगह हैं जो अभी तक नामालूम है। मुमकिन है कि हमारे और इस मकाम के दरमियान बहुत बड़े समुंदर हाइल हों। ये दावा कि तमाम खुश्की और समुंदरों का मुकम्मल तौर पर जायज़ा ले लिया गया है, ये तस्लीम शुदा नहीं। अक्ल अब भी इस बात को मुमकिन मानती है कि समुंदर में भी कोई ऐसी ज़मीन हो। अमेज़न एक जंगल है दुनिया में कि जिस तक मतलब ये है कि जिसकी पूरी मालूमात इंसान नहीं कर पाया। शायद वहाँ सूरज की किरण भी नहीं जाती, अंधेरा ही अंधेरा है। और तरह तरह की मखलूक उसमें आबाद है, उनका भी इदराक नहीं कर सकी साइंस की कौन कौन सी है। सिकंदर ही है ना, ये याजूज माजूज हज़रत सिकंदर ज़ुल्क़रनैन रहमतुल्लाह अलैह बड़े नेक बुज़ुर्ग थे, तो इन्होंने वो दीवार कायम की और याजूज माजूज का रास्ता ये उधर रह गए, दीवार के पीछे बंद हो गया। अब ये रोज़ आते हैं, इसको चाटते हैं दीवार को कि हम बाहर निकलें, तो रोज़ चाटते हैं। जब दोबारा आते हैं दूसरे दिन तो दीवार जितना चाटा था वो सब इनकी मेहनत पर पानी फिर चुका होता है, दीवार वैसी की वैसी होती है। एक बार जब ये दीवार चाट कर फारिग होंगे कि अब सुबह करना है इस तरह, तो इन्होंने कहा इंशाअल्लाह सुबह करेंगे। इंशाअल्लाह की बरकत से अब वो दीवार मुकम्मल नहीं होगा, यहाँ तक कि वो दीवार गिर जाएगी और ये बाहर निकल आएंगे और तबाही मचाएंगे। हम तो बोलते ही नहीं इंशाअल्लाह, हमको सब फाइनल और कन्फर्म पता होता है। तो इंशाअल्लाह बोलना सुन्नत है आइंदा की बात के लिए। मैं इंशाअल्लाह करीम तहज्जुद भी आज पढ़ूंगा, इशराक और चाश भी पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। हाँ, तो ये अल्लाह करे आदत पड़ जाए।
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.